तो ये जो क्वेश्चन है इंटेंशन ऑन कॉम्पिटेंस, तो इसमें जो इंटेंशन है वो जनरली जो मन में हमारे कोई, फॉर एग्जांपल हमारे मन में कोई एम है और हमने सेट कर रखा है माइंड में कि अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मान लीजिए किसी को गर्लफ्रेंड बनानी है ना, तो उसने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि अगर ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं इसके साथ यहाँ पे डेट पे जाऊंगा, ऐसे घूमने जाऊंगा, वैसे जाऊंगा। तो इंटेंशन वही होता है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो ये जनरली वही चीज है जो आप एक माइंड में सेट कर लेते हैं और फिर अगर वो चीज होती है तो फिर आप एक्शन लेते हैं और परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इंटेंशन जो है परफॉर्मिंग एन एक्शन होता है अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पर्पस, द एंड और गोल दैट इज एम्ड एट माइंड। तो जो गोल है जो हमने अपने मन में रख रखा है, और ये इट इज द पर्पस बिहाइंड आवर एक्शंस और कंडक्ट इंटेंशन, ठीक है। ये एक पर्पस होता है हमारे एक्शंस के पीछे जो कंडक्ट करते हैं इंटेंशन, और वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट इंटेंशन भी होता है, ठीक है। तो जो मैंने इसके बारे में बताया कि जो हम अपने मन में सोचते हैं कोई भी चीज और हम उसे सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद हम कोई एक्शन लेते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, तो वही हमारा इंटेंशन होता है। कॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस जो होता है वो जनरली कोई जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करना होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक टास्क है और उसको आप परफॉर्म करने वाले हैं और वो सक्सेसफुल होता है, तो उसी को बोलते हैं, मतलब सक्सेसफुली परफॉर्म करने को ही बोलते हैं कॉम्पिटेंस। और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई टास्क दिया गया, मान लो आपको एग्जांपल मान लीजिए कार ड्राइव करनी है, और आपको कार ड्राइव करनी है तो वो एक टास्क हो गया और आप उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आपको कार ड्राइव करने के लिए भी तो कुछ नॉलेज चाहिए होगी, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है ना। तो नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। और जब आप कार ड्राइव करेंगे तो अगर आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं सक्सेसफुली तो वो आपका कॉम्पिटेंस है, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटेंस भी समझ में आ गया होगा कि किसी टास्क को परफॉर्म करना, एक्शन लेना और सक्सेसफुली परफॉर्म करना, उसी को हम बोलते हैं। और एग्जांपल मैंने इसमें कैब ड्राइविंग का दे दिया, ठीक है, कि कैब को आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें कॉम्पिटेंस में आ जाती हैं और इंटेंशन में मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि वर्च्यूज बाय विच वी कैन बिल्ड ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप। तो हमारे किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, वो ये क्वेश्चन है। तो ट्रस्ट के ऊपर, ट्रस्ट तो आपको पता ही होगा, विश्वास होता है। तो इसके लिए 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप अपने आप बना के भी लिख सकते हो कि आपको अगर रिलेशंस के बारे में, ट्रस्ट के बारे में नॉलेज हो कि ट्रस्ट किस किस चीजों से बनता है, तो उन चीजों के बारे में लिखना है। तो ये 4 पॉइंट्स है और इनको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। बी कंसिस्टेंट इन आवर एक्शंस, ठीक है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट इन आवर एक्शन क्यों? मान लीजिए पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट का ये मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई भी आपने एक्शन लिया, आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसकी वजह से जो मन में थोड़ी बहुत जो होती है ना कि भेदभाव या क्या बोलते हैं उसे, शंका, या वो सारी एक्शन इस तरीके का होना चाहिए कि उससे ना कोई तरीके का मन मुटाव ना हो लोगों के बीच में। जो दो लोगों के बीच में रिलेशन है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे दोस्त के बीच में रिलेशन है, ठीक है, ट्रस्ट का, तो हम जो मैं एक्शन लूं तो उसकी एक्शन की वजह से दोनों के बीच में कोई मन मुटाव नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बी। फर्स्ट पॉइंट हो गया वो। फेथ मतलब हो गया, फेथ इन कॉम्पिटेंसीज मतलब ये हो गया कि आप जो भी काम करेंगे वो ट्रस्ट वाला होना चाहिए,
फेथफुल होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। डू नॉट कीप सीक्रेट्स, मतलब ये हो गया कि अगर आप दो लोगों के बीच में अच्छी वो है बॉन्डिंग है तो आपको सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए, कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। डू नॉट प्रिटेंड का मतलब हो गया इफ वी आर फेथफुल टू आवर सेल्फ देन इट इज ईजियर फॉर पीपल अराउंड अस टू बिलीव अस एंड इंटरेक्ट विद अस। तो ये फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर हम फेथफुल हैं, आप अपने लिए अगर हम फेथफुल हैं, अपने लिए अगर हम सच्चे हैं, तो बाकी लोगों को जो आपके आसपास हैं उन लोगों को भी आप पे विश्वास होने लग जाएगा और वो लोग आपसे जुड़ने लग जाएंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट या इंटरेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये आप 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे और आपका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सम्मान है। ठीक है, ये डी आ गया, ये डी। तो अब ये फोर्थ है, मतलब फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर का, तो जिसमें सम्मान के बारे में जानेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन रिस्पेक्ट। तो इस पे क्वेश्चन जो आता है डिफाइन रिस्पेक्ट, सम्मान होता क्या है। तो सम्मान जो जनरली होता है, आपको भी पता होगा कि ये एक तरीके का रिस्पेक्ट देने का तरीका है किसी इंसान को। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटीज और उनकी अचीवमेंट के लिए, कि उन्होंने क्या अचीव करा अपनी लाइफ में, और उनकी क्वालिटीज की वजह से किसी इंसान को हम एक तरीके से इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फीलिंग ऑफ एडमायरिंग भी बोला जा सकता है। ठीक है, फीलिंग ऑफ एडमायरिंग। ठीक है, और ये चीज जो होती है इस पे हम कभी कास्ट, सेक्स, रिलीजन और ये सारी चीजें नहीं लेकर आते, क्योंकि इन बेसिस पे सम्मान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई किसी इंसान को, मतलब मान लीजिए किसी इंसान को सम्मान इसलिए दिया जाता है उसकी क्वालिटीज और उसकी अचीवमेंट्स पे, और ये एक तरीके की फीलिंग ऑफ एडमायरिंग होती है। वो दूसरे को दिखाना होता है कि हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और ये कास्ट, सेक्स, रिलीजन पे नहीं बेस्ड होता। और ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से आप उसको दिखा पाते हैं कि आप उसके लिए उसने आपके लिए कितना वो करा है, और मतलब आई मीन की एक प्रेरणा का स्रोत है। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको फील होती हैं जब आप किसी रेस्पेक्टफुल पर्सन को देखते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो आता है क्वेश्चन है जो है डिफाइन अंडर इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 7 नंबर में, और इसमें ये इन चीजों को डिफाइन करना है। अंडर इवेल्युएशन होता है, तो पहला जो पॉइंट है अंडर इवेल्युएशन। ठीक है, और पहले पॉइंट का मतलब क्या होता है, अंडर इवेल्युएशन मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई सब इंस्पेक्टर है और उसको हम बोल देते हैं कि आप, और वो आपके घर आते हैं फॉर्मल ड्रेस में, और आप उनको बोल देते हैं हाँ, कि आप कांस्टेबल हैं क्या। तो उन्हें क्या फील होगा, उन्हें लगेगा कि ये हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हमारे बारे में नीची सोच रख रहा है, और जो हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उस रिस्पेक्ट से कम रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, तो ये वही चीज होती है कि जब किसी इंसान को जब जो इंसान जिस स्टेज पर है उस स्टेज से उसे नीचा समझा जाए, तो उसी को अंडर इवैल्यूएशन बोलते हैं। और कभी कभार वो लोग उसको डिसरिस्पेक्ट भी मान लेते हैं और मानते हैं कि जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी क्षमता है, उससे जो बाकी लोग हैं उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से नेग्लेक्ट करना मतलब होता है ध्यान नहीं दे रहे, एकदम ऐसी मुंह से जो आया वो बोल दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो वो अंडर इवैल्यूएशन में आता है। अदरवाइज इवैल्यूएशन में क्या आता है कि मान लीजिए जो आपके घर पे जो सब इंस्पेक्टर आए थे, और वो सब इंस्पेक्टर जो हैं उनको सब इंस्पेक्टर के अलावा आप बोल दीजिए सीबीआई ब्रांच में है,
कांस्टेबल हैं या कुछ भी है, मतलब एक स्पेसिफिक जो टास्क, मतलब एक स्पेसिफिक जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको छोड़ के वो आप कुछ भी उनको बोल दीजिए तो वो अदरवाइज में आ जाता है। लेकिन कई बार अदरवाइज में क्या होता है कि लोग कुछ और बोलने के अलावा भी वो चीज बोल देते हैं जो अंडर इवेल्युएशन में आती है। जैसे कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो वो टास्क कर रहे हैं उससे नीचा भी उन्हें बोला जा सकता है, और जो टास्क वो कर रहे हैं उससे उन्हें ऊपर भी बोला जा सकता है। ऊपर में जैसे सीबीआई बोल दिया, और अगर नीचे में बोल दिया तो कांस्टेबल बोल दिया, इस तरीके से। केयर जो है, केयर तो आपको पता ही होगा केयर होता क्या है। फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन होती है अपनी फैमिली को, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो केयर वही चीज होती है कि प्रोटेक्शन की फीलिंग जो होती है फैमिली की तरफ और बच्चों की तरफ। ठीक है, तो वही हो गया। गाइडेंस जो होती है, गाइडेंस कौन देता है? टीचर्स देते हैं गाइडेंस। ये टीचर्स देते हैं, माँ बाप देते हैं गाइडेंस। ये गाइडेंस का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है कि दूसरों की मदद करें, डिजायर टू हेल्प अदर्स, और जो अपना एक्सपीरियंस है और जो अपना ज्ञान है वो दूसरों में बांटे। ठीक है, गाइडेंस वही होता है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो और टीचर्स जो होते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हैं बच्चों में, तो वही हमारा गाइडेंस होता है। ठीक है। रिवरेंस क्या होता है? रिवरेंस जो होता है वो जनरली क्या होता है? हॉनर और रिस्पेक्ट दिखाना होता है समथिंग के लिए या समवन के लिए, और ये जनरली एक तरीके की फीलिंग होती है किसकी तरफ? टुवर्ड्स समवन जिसने कुछ अचीव करा है, एक्सीलेंस इन लाइफ। ठीक है, तो ये एक तरीके की रिस्पेक्ट और ऑनर शो करना होता है किसी की तरफ जब किसी ने कुछ लाइफ में एक्सीलेंस या बहुत ही कुछ अच्छा करा हो, कुछ अच्छा अचीव करा हो, तो रिवरेंस करते हैं लोग। ठीक है। ग्लोरी क्या होता है? ग्लोरी वो होता है कि जब कोई कुछ एफर्ट्स लगाता है, ठीक है, कोई कुछ एफर्ट्स लगाता है, उस पिछले कुछ रिफरेंस में हमने क्या बात करी थी? एक्सीलेंस। तो अचीव कर लिया एक्सीलेंस। ठीक है, तो एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए जो मेहनत और एफर्ट्स लगाए जाते हैं उसी को हम ग्लोरी बोलते हैं। और वो जब आदमी ग्लोरी अचीव कर लेता है तो वो ग्लोरी जब अचीव करने के बाद उसकी जो लाइफ होती है वो बाकी लोगों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए एक तरीके से वो क्या बन जाती है? एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको? एग्जाम्पल बन जाती है लोगों के लिए कि किस तरीके से इन्होंने क्या मतलब जैसे बत्रा जो थे 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था, तो उसमें बत्रा जो थे क्या थे वो आर्मी में, तो उनकी एक जब उनकी डेथ हुई तो उनके बाद उनका स्टैचू बनवाया गया और लोग अभी भी उनके वहां पे जाते हैं कि कारगिल वॉर में ये मेजर बत्रा, तो उनके ऊपर मूवी भी बनी थी। तो वो एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से उन्होंने ग्लोरी अचीव करी, और वो फ्यूचर जनरेशन्स आज 20 साल होने वाले हैं, आज भी लोग उन्हें देखते हैं और किस तरीके से उन सोचते हैं कि कितने एक्सीलेंस थी और कितने अच्छे वो थे। तो वो सारी चीजें जो आती है, रिवरेंस हो गया और ग्लोरी हो गया। तो ग्लोरी जो हो गया, ग्लोरी में जो हो गया, जो एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए जो मेहनत करी जाती है उसी को हम बोलते हैं ग्लोरी। ठीक है। ग्रेटिट्यूड क्या हो गया? जब मान लीजिए किसी इंसान को थैंकफुल करना है और थैंकफुल करने के लिए आपके अंदर फीलिंग आती है और क्या करते हैं आप? कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस करते हैं उसकी अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की कुछ कंट्रीब्यूशंस करते हैं उनके प्रति, तो वही ग्रेटिट्यूड होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से मान लीजिए किसी टीचर की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए और आप उनको थैंकफुल करना चाहते हैं और उनको ऑनर देना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ के कुछ कंट्रीब्यूशंस जो हैं उनके सामने बताते हैं, शेयर करते हैं, तो उस टाइप से ये हो जाता है, ये ग्रेटिट्यूड हो जाता है। लव क्या है? ये तो आप तो सब पढ़े लिखे लोग हो, लव तो अपने आप ही समझा दोगे। ये नेक्स्ट जो है ये है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपटीशन। ये कंपटीशन क्या होता है? ठीक है, तो कंपटीशन भाई तुम्हें भी पता होगा कंपटीशन होता क्या है।
कंपटीशन के बारे में अपने आप भी लिख सको, ठीक है। तो कंपटीशन के बारे में ये है कि कंपटीशन जो होता है दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। वो होता क्या है कि मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों ही एक काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दोनों सेम काम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं और दोनों का गोल सेम है और दोनों को एक गोल को अचीव करना है। तो दोनों को एक गोल को अचीव करना है और दोनों एक काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वो होता है कंपटीशन। और दोनों एक दूसरे को अपना क्या समझते हैं, ओपोनेंट समझते हैं, ओपोनेंट, और दोनों एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। ये चीज कंपनीज में भी हो सकती है, लोगों के बीच में भी हो सकती है, किसी के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, ये दो लोग क्यों इतना वर्क कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, ताकि जो ये दोनों अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें और एक एक्सीलेंस अचीव कर सकें, ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस बढ़ा सकें और एक्सीलेंस अचीव कर सकें। और ये क्या करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। दोनों में से जो जीतेगा वो अपना बेस्ट दे रहा होगा, मतलब दोनों ही बेस्ट देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट से, मतलब जो अपनी पूरी जो पावर होती है पूरी कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं कंपटीशन में कि अपना बेस्ट दे सके। तो समझ में आ गया होगा कंपटीशन क्या होता है, दो या दो लोगों से बीच ज्यादा लोगों के बीच में होता है, दोनों का गोल सेम होता है, दोनों एक ही गोल की तरफ वर्क करते हैं, दोनों अपने आप को ओपोनेंट समझते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आप को एक दूसरे से एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए, और वो क्या करते हैं, परफॉर्म बेस्ट या बेटर करने के लिए वो सेम गोल की तरफ काम करते हैं और सब अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि दो लोग हैं, अब ये सोच रहा है कि इसका बिजनेस किस तरीके से बंद कर दूं और ये सोच रहा है इसका बिजनेस किस तरीके से बंद कर दूं, तो ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस को बंद करने में लग जाएंगे। ये डिस्ट्रक्टिव वाला हो गया, ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा। और कंस्ट्रक्टिव क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव में होता है, ये देख लीजिए, ये इसके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये कंस्ट्रक्टिव हो गया जिसमें हमें म्यूचुअल सर्वाइवल करना है, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, ये सब नहीं करना होता, ठीक है। इसमें जनरली मान लीजिए कि कोई जैसे बाइक्स की कंपनी हो गई, कार्स की कंपनी हो गई, अब वो ये दोनों कार की कंपनी ये तो सोचेंगी नहीं ना कि इसकी कार की कंपनी बंद हो जाए, इसकी कार की कंपनी बंद हो जाए, ठीक है। तो वो दोनों क्या करेंगी, वो दोनों कंपटीशन करेंगी और दोनों अपने मॉडल्स निकालती जाएंगी, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगी और बेस्ट से बेस्ट मतलब की कार्स निकालेंगी, और दोनों को कंपैरिजन होगा और दोनों में से जो जीतेगा उसने एक्सीलेंस को अचीव कर लिया, लेकिन नुकसान दोनों में से किसी का होगा नहीं, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है, इसमें नुकसान नहीं करना होता। इसमें लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब कि प्यार जंग में सब कुछ जाए, जब वो वाला सीन होता है, इसमें कुछ भी करो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स क्या होते हैं और एक्सप्लेन हाउ दे आर कंडक्टिव टू फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। तो 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमें बताने हैं और उनकी फुलफिलमेंट कैसे करी जाए ये भी बताना है, ठीक है। तो जैसे देखिए वो गोल्स ये होते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, समृद्धि, फियरलेस और ट्रस्ट और को एक्सिस्टेंस। तो राइट अंडरस्टैंडिंग आपको पता ही होगा, ठीक है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि लोगों के बीच में आपस में जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें जो होती हैं राइट अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है। और मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई बात हो गई दोनों के बीच में, तो उन दोनों के पास उस चीज का समाधान होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व हो जाए। और वो बात से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का मतलब नहीं होता राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग मैं बता चुका हूं कि दोनों के बीच में जो होना चाहिए, प्रॉपर एक तरीके से बॉन्डिंग होनी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के बारे में समझना चाहिए, दोनों की जो फीलिंग्स हैं, दोनों का जो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो दोनों को समाधान आना चाहिए। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है खुशहाली, किस तरीके से समृद्धि लाई जाए।
समृद्धि और खुशहाली जो होती है उसके बारे में लिखना है इसमें सेकंड में। ट्रस्ट के बारे में हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ट्रस्ट के बारे में आप बना के लिख सकते हैं। को एक्सिस्टेंस के बारे में ये मैंने थोड़ा यहाँ पे लिखा है कि जनरली क्या होता है कि जो नेचर में जो होता है कि जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा रिलेशनशिप है और जो हमारी कंपेटेबिलिटी है, वो मतलब जो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक नेचर का हिस्सा है, और जो नेचर में सारे लोग होते हैं उन सबके बीच में आपस में रिलेशन होता है और कंपेटेबिलिटी होती है, और वो सारे लोग नेचर में एक्सिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अस्तित्व मतलब होता है एग्जिस्टेंस। तो ह्यूमन बीइंग भी उन्हीं में से एक है, और ये सारी चीजें जो होती हैं इन सब चीजों से फ्री होनी चाहिए, कास्ट, रिलीजन एंड कल्चर से, ठीक है। तो उसी को कोएक्सिस्टेंस बोलते हैं कि नेचर में जिस तरीके से सारी चीजें आपस में डिपेंड होती हैं, रिलेशन होता है सबके बीच में, और सारी एंटिटीज जो होती हैं नेचर में वो सारी डिपेंडेंट होती हैं, तो ह्यूमन बीइंग भी उसी में से एक होता है। और ये सारी चीजें जो हैं कास्ट, ग्रीड, रिलीजन इन सब से फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, और ये 4 पॉइंट्स में जो है इसके बाद एक्सप्लेन, ये तो 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन हाउ दे आर कंडक्टिव टू फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। तो इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, मतलब कि किस तरीके से हम इन चारों गोल्स की फुलफिलमेंट कर सकते हैं, इन गोल्स को कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। तो वो ये पॉइंट्स हैं, एडुकेशन, राइट लिविंग, शिक्षा, संस्कार। मतलब शिक्षा और संस्कार आपस में जुड़े हैं। अगर आपके पास संस्कार नहीं है तो आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य हो गया, सेल्फ रेगुलेशन मतलब हो गया संयम। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप अगर संयम नहीं कर रहे, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जिम नहीं जा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो ये सारी चीजें नहीं कर रहे, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। जस्टिस, न्याय चाहिए, और प्रिजर्वेशन, सुरक्षा। तो अगर आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब आपके पास न्याय करने के लिए कानून नहीं है, या बहुत सारी चीजें नहीं है, प्रिजर्वेशन नहीं है, मतलब अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते अपनी, तो आपको न्याय भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन और वर्क। तो अगर आप वर्क करेंगे, मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तभी तो उसका प्रोडक्शन होगा। मान लीजिए कैंडल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको पहले वर्क करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन होगा। स्टोरेज और एक्सचेंज, तो स्टोर करना है पहले, स्टोरेज जो है, और एक्सचेंज के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख रखा है।